नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो टेंडम मास्टर सिलेंडर होता है ये क्या होता है, इसके कंपोनेंट को समझेंगे और वर्किंग को समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जो टेंडम मास्टर सिलेंडर है ये होता क्या है। इसको हम ड्यूल सर्किट मास्टर सिलेंडर भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम दो सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक सर्किट फेल भी हो जाए तो दूसरा काम करता रहे, यानी कि हमें कंप्लीट ब्रेकिंग फेलियर ना मिले। तो ये एक तरह से क्रूशियल कंपोनेंट आप कह सकते हैं जो मॉडर्न ब्रेकिंग सिस्टम है उसका है, और ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं। इसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम जो सेफ्टी है उसको एनहांस कर सकें और जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकें। चलिए इसके कंपोनेंट को समझते हैं और वर्किंग को समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं दो सेपरेट सर्किट। दो सेपरेट सर्किट कौन कौन से होते हैं इसमें इसकी डायग्राम हम समझते हैं। इस तरह का एक रिजर्वायर हमारे पास होगा जिसके अंदर ब्रेक फ्लूइड को हम भरेंगे। यहां पर हम उसको सेपरेशन देके सर्किट 1 और सर्किट 2 में अलग अलग कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से जो ब्रेक फ्लूइड है वो सर्किट 1 को ये सप्लाई करेगा और ये सर्किट 2 जो है यहाँ से ब्रेक फ्लूइड सर्किट 2 को जाएगा। ये आगे हम समझेंगे अभी। तो पहला कंपोनेंट हो गया टू सेपरेट सर्किट। दूसरा मास्टर सिलेंडर। अब मास्टर सिलेंडर कौन सा है, ये जो आगे पूरा जो ब्रेक फ्लूइड यहाँ पर फिल होगा ये इस सिलेंडर से कनेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको जगह भी दी गई है जाने के लिए फ्लूइड को, तो ये क्या हो गया हमारे पास मास्टर सिलेंडर। इसको मास्टर सिलेंडर बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। तीसरा कंपोनेंट हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी पिस्टन। अब यहाँ पर हमारे पास दो पिस्टन होंगे इस मास्टर सिलेंडर के अंदर। यहाँ पर हमने इसको दिखाया है लिंक करके। तो यहाँ पर एक प्राइमरी पिस्टन होगा और एक सेकेंडरी पिस्टन होगा, अलग अलग कलर में भी हमने दिखाए हैं। इसको हम पिस्टन 1 बोल देते हैं, इसको हम पिस्टन 2 बोल देते हैं। यानी कि प्राइमरी पिस्टन और सेकेंडरी पिस्टन, पिस्टन 1 और पिस्टन 2 इस तरह से भी बोल लीजिए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पिस्टन होंगे, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास होगा स्प्रिंग और जो सील्स होंगी इसके अंदर। अब यहाँ पर जो सील्स लगाई जाती हैं पिस्टन्स के दोनों तरफ, ये सील किस लिए होती हैं, ताकि जो ब्रेक फ्लूइड है दूसरी तरफ ना जाए, तो इसलिए ये सील जो है प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पर ये जो गैप हमें दिख रहे हैं, जैसे इस पिस्टन से इस पिस्टन के बीच में यहाँ पर एक पुश रोड हो गया और यहाँ पर स्प्रिंग, और यहाँ पर भी स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्पेसर है थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है स्प्रिंग का यूज किया गया है, इसी तरह से यहाँ पर भी स्प्रिंग का यूज किया गया है। और यहाँ पर ये पुश रोड है। पुश रोड का काम क्या होगा कि जैसे ही हम ब्रेक पैडल को दबाएंगे ये रोड इस पिस्टन को पुश करेगी, जो पिस्टन 1 है। तो ये ध्यान रखना है अभी। उसके बाद और कंपोनेंट्स देख लेते हैं इसके। स्प्रिंग और सील्स हमने देख ली। उसके बाद होता है ब्रेक लाइंस। ब्रेक लाइंस मतलब जहां से जो ब्रेक फ्लूइड सप्लाई होगा, ये जो है ब्रेक लाइंस होंगी। जैसे हमने ये दिखाई, ये स्प्रिंग हो गए और ये जो हो गई ये हमने दिखाई ये ब्रेक लाइंस हो गई। यानी कि जैसे ही पिस्टन आगे की तरफ जाएगा यहाँ से फ्लूइड जो है ब्रेक्स के पास जाएगा, और इसी तरह से यहाँ से फ्लूइड जो है वो ब्रेक्स के पास जाएगा और ब्रेक्स अप्लाई होंगी। इसको भी हम समझेंगे कि किस तरह से ब्रेक्स अप्लाई होंगे। तो ये हमने देखे जो कंपोनेंट्स हैं। अब आगे बात कर लेते हैं वर्किंग की। सबसे पहले क्या होगा, जब आप ब्रेक पैडल को दबाएंगे तो पिस्टन 1 जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्किंग को समझते हैं। आपने जैसे ही ब्रेक पैडल को दबाया, अब यहाँ पर ये रिजर्वायर के अंदर ब्रेक फ्लूइड है। अब यहाँ पर देखिए हम दिखा रहे हैं कि जो ये फ्लूइड है यहाँ पर सप्लाई हो रहा है एक सर्किट से और दूसरे से यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। यानी कि एक पिस्टन 1 के पास जा रहा है, पिस्टन 2 के पास जा रहा है इस सर्किट से, इसलिए दो सर्किट है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर हमने जगह भी दिखाई है फ्लूइड के जाने के लिए। एक ये जो पोर्ट होता है, एक तरह से ये पहले ही जो है यहाँ पर जो फ्लूइड है उसको रखता है, यानी कि ब्रेक फ्लूइड है उसको यहाँ पर ये कंपनसेट करके रखता है। तो पहले ही, यानी कि पहले तो फ्लूइड होगा ही यहाँ पर, उसको कंपनसेट करके रखेगा। यानी कि इक्विलिब्रियम पोर्ट भी आप बोल लेते हैं कि ये क्या करेगा, एक तरह से इक्विलिब्रियम बना के रखेगा पहले ही फ्लूइड का। जैसे ही हम फोर्स को फिर अप्लाई करेंगे, जैसे ही हमने ब्रेक पेडल को दबाया, तो यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो आएगा और इस पिस्टन को धकेलेगा आगे की तरफ। जब ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो फ्लूइड होगा, ब्रेक फ्लूइड पहले ही होगा जैसे हमने कहा, तो यहाँ से वो सप्लाई हो जाएगा और ये ब्रेक को अप्लाई कर देगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, जैसा कि हमने कहा कि दो पिस्टन है मास्टर सिलेंडर के अंदर। अभी पिस्टन 1 को हमने धकेला जिसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, और यहाँ पर फ्लूइड भी होगा उसको भी कंप्रेस करेगा, और कुछ फ्लूइड जो है इस लाइन से आगे जाएगा। तो प्राइमरी पिस्टन जो है यहाँ पर इस फ्लूइड को धकेल कर जो फ्रंट व्हील्स हैं उनके ऊपर अगर हमने इसकी सप्लाई दी है तो वहां पर ये ब्रेक अप्लाई कर देगा। ये हम समझ गए। तो फ्रंट ब्रेक्स जो है वहां पर अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनफ प्रेशर बिल्डअप होगा, क्योंकि आगे की तरफ गया है स्प्रिंग के कारण से, और जो फ्लूइड होगा यहाँ पर वो इस पिस्टन 2 के ऊपर प्रेशर को लगाएगा। जैसे ही ये प्रेशर पिस्टन 2 के ऊपर लगेगा, पिस्टन 2 जो है आगे की तरफ मूव करेगा
और यहाँ से स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा और यहाँ पर जो फ्लूइड होगा, जैसे हमने बात की, ये जो है पहले ही फ्लूइड यहाँ पर रखेंगे, पोर्ट इस तरह से हमने बनाए हैं, तो यहाँ से फिर वो रियर व्हील्स पे ये इस फ्लूइड को सप्लाई कर देगा, जिससे कि रियर व्हील के ऊपर भी ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से काम करेगा। अब हमने बात की थी कि अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे। अब इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई लीकेज हो जाती है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई लीकेज हो गई, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि लीक हो गया है ब्रेक फ्लूइड। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, जैसे ही आगे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो लीक हो रहा है इस लाइन से, तो इसको इतना जो है ऑपोजिट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, यानी कि इस तरफ का जो रेजिस्टेंस है वो नहीं दे पाएगा फ्लूइड, क्योंकि लीकेज है, यहाँ पर प्रॉपर पैक तो नहीं है। तो ये पिस्टन आसानी से आगे की तरफ चला जाएगा और ये चीज जो है, ये चीज यहाँ पर इस पिस्टन से टकराएगी और इसको आगे की तरफ धकेल देगी, जिससे पिस्टन 2 तो एक्टिवेट ही हो जाएगा और जो रियर व्हील है वहां पर ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरा यहाँ पर लीकेज हो, तो जो फर्स्ट पिस्टन है वो तो फ्रंट व्हील पे अप्लाई कर ही देगा ब्रेक, और जो हम कह रहे हैं कि कंप्लीट ब्रेक फेलियर नहीं होगा, तो इस तरह से इसकी सेफ्टी जो है एनहांस हमें मिलती है। कुछ बेनिफिट्स हैं इसके, अब देख लेते हैं। सबसे पहला तो हमें सेफ्टी मिलती है, यानी कि जो हमारी जो ब्रेकिंग एक तरह से सेफ्टी है वो हमें मिल गई। दोनों सर्किट एकदम से जो काम कर रहे हैं, एक फेल भी हो गया तो भी दूसरा सर्किट काम करता रहेगा। दूसरी बात करें, जो हैंडलिंग है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि इससे क्या है, जो फ्रंट और रियर ब्रेक जो है आप इंडिपेंडेंट कंट्रोल कर रहे हैं। तो टेंडम मास्टर सिलेंडर जो है एक तरह से जो व्हीकल की हैंडलिंग है और स्टेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। और इसी तरह से कहें कि जो रिस्क है ब्रेक लॉकअप का वो हमें नहीं देखने को यहाँ पर मिलता, क्योंकि हम फ्रंट और रियर ब्रेक को सेपरेटली जो है कंट्रोल कर रहे हैं, तो इससे ब्रेक लॉकअप हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे हम इमरजेंसी ब्रेक जब एकदम से अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट इसके आ जाते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।